अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़्लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए जिसने जहान आलम को वजूद बख्शा। दुरूद व सलाम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने इस दुनिया में आकर आपका बोलबाला किया। सामईन मोहतरम, गुफ्तगू ये चल रही थी कि लफ्ज़ और बेहुदा बातों से एराज़ ये मोमिन की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी अगर चाहिए तो लग़वियात से बचना हो। इसमें गुफ्तगू ये चल रही थी कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी मुख्तलिफ शानें होती हैं। कोई तो बदला ले लेते हैं और कोई दरगुजर कर देते हैं और कोई मजीद शफ़क़त का मामला करते हैं। अब बात यह है कि जिन्होंने तो बदला लिया वो तो मामला बराबर हो गया, और ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान होता है कि बदला ले लिया। क्योंकि अगर बदला ना ले तो अल्लाह की तरफ से ऐलान यही है कि मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखेगा तो मैं उसके साथ लड़ाई नहीं करता हूँ। तो अगर तो बदला ले लिया तो मामला बराबर हो गया, लेकिन अगर बदला नहीं लिया और वो शिकायत अल्लाह के आगे कर दी तो यकीनन दुनिया और आखिरत के लिए खराबी है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बदला लिया जाए।
ये बहुत बड़ी खराबी की बात। इसमें बात ये की थी कि बात लोग ये कहते हैं कि अजीब बात है कि जब अल्लाह के बंदे ने माफ कर दिया, उसने बदला नहीं लिया, तो फिर अल्लाह क्यों बदला देने? क्या ये बंदा अल्लाह से ज्यादा शफीक और मेहरबान होगी कि अल्लाह तो बदला ले ले, बंदा बदला नहीं लेगा? तो मालूम तो ये होता है कि शायद बंदा ज्यादा ही मेहरबान होंगे अल्लाह से भी। तो हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब ये दिया कि बात ये है कि जब शेरनी के ऊपर हमला किया जाए तो बात उसको दरगुजर कर देती, छोड़ देती, उसके साथ छेड़छाड़ की जाए तो बदला नहीं लेती, छोड़ भी देती। लेकिन अगर उसके बच्चों को छेड़ा जाए तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि वो बदला ना ले, फिर वो बदला आज ही लेती। बात अपने ऊपर आई तो उसने छोड़ दिया। ऐसे भी तो है ना जिनमें खुदाई का भी इनकार किया कि खुदा है कोई नहीं, वो भी इस दुनिया के अंदर रह गए। कुरान की हक़ानियत का इनकार कर दिया, नबी की रिसालत का इनकार किया। लेकिन जब मामला अपने से हट गया, प्यारों पे आया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान किया कि नहीं छोड़ो। तो इसलिए जो बदला ले लेते ये भी बड़ी मेहरबानी होगी, और अगर बदला नहीं लेते तो ये भी एक तो बात खतरे की है कि ऐसा ना हो अल्लाह के सामने शिकायत कर दें और मामला ज्यादा बिगड़ जाए। और ये जो बदला ना लेना है, असल में यहां से मामला सुलझ जाता है। बस बात बदला ले लिया तब भी मामला बिगड़ जाता है। किसी ने मुझे कुछ कहा, मैंने आगे से उससे कुछ कहा, वो भी मुझसे मिलेगा, वो फिर मुझे पूछेगा, फिर मैं उससे कुछ कहूंगा, लड़ाई बढ़ेगी, झगड़ा बढ़ेगा। अब एक ने मुझे आगे कुछ सुना दी, मैंने भी सुन ली, दूसरा आता है वो भी सुना, वो भी सुन ली, ठीक है जो आप कह रहे हैं ठीक है। तो इसलिए होगा कि सुनाने वाला बेचारा कब तक सुनाएगा, ये भी एक बात है। और जब अगर वो हद से बढ़ेगा तो फिर बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होगा, फिर मेरी तरफ से नहीं होगा। वो बदला जो अल्लाह लेगा वो ज्यादा शदीद होगा। और तीसरा शफकत और मेहरबानी का, जिसके अंदर अल्लाह ने बहुत ज्यादा शफकत और मेहरबानी रखी है, बस ज्यादा है उसके अंदर ये, तो फिर आगे से दुआ भी दे देंगे। लेकिन इन तीनों में से जो अंबिया की सिफ़त बयान की गई है, अंबिया की सिफ़त ये बयान की गई है कि ये लोग बदला नहीं लेते, दरगुजर करते। और बदला ना लेना ये बहुत बड़ी बात है। किसी ने कुछ कह दिया, सह जाना, खामोश रहना, ये बहुत बड़ी बात है, आम मामूली बात नहीं। इसको अल्लाह खुद कह रहे हैं, वलमन सबरा व गफरा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। जो सब्र कर गया, जिसने माफ कर दिया, बड़े हिम्मत वाले लोगों का काम होता है। हमारे पास हिम्मत क्या होती है? खुद जो बंदा होता है अपने बारे में कहता रहेगा, मैं तो बड़ा नाचीज और मैं तो बड़ा नाकारा और बस ये हमारी क्या हैसियत है जी, खुद तो कहेगा। और जब 10 आदमी के सामने उसको कहा जाए कि हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं है, और फिर देखिए उसका पारा कहाँ चढ़ता है। और वैसे क्या कहते हैं जी, मैं तो बस क्या हम क्या चीज बड़े गुनाहगार लोग हैं, और 10 बंदों के सामने तो है गुनाहगार, खुद क्या गुनाहगार है, फिर पारा कहाँ चढ़ता है। तो माफ करना, दरगुजर करना, एक तो तसन्नु है, ये तसन्नु लोग इख्तियार करते हैं, मैं नाचीज, मैं नाकारा, मैं गुनाहगार, मैं गुनाह, कुछ नहीं होता। ये भी एक तकब्बुर की अलामत होती है उसकी। एक तो अल्लाह वाले लोग होते हैं तो चलो कैसे समझ में आती है बात, अब मैं उठ के कहना शुरू कर दूं मैं ऐसा, मैं वैसा, 10 बंदे मुझे कुछ कहेंगे तो मैं तो उसके गले पड़ जाऊंगा, तुमने मुझे कहा क्यों ऐसा। तो इसलिए ये हकीकी मामले में बदला ना लेना, कोई कुछ कहने से सह जाना, बर्दाश्त कर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह खुद ये कह रहे हैं, ये बड़ी हिम्मत वाले लोगों का काम है, इतना आसान नहीं है बर्दाश्त कर जाना। और फिर इसका फायदा भी होता है, ये इंसान किसी को कुछ कह दे वो बर्दाश्त करते हैं, उसका फायदा भी होता है। इदफा बिल्लती ही अहसन
फ़इज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलिय्युन हमीम। ये होता है कि जब आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने उस वक्त उसे दरगुजर कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो ज़ाहिर बात है कि कल आंख मिलाने के काबिल तो नहीं रहेगा कि मैंने इसको उस वक्त भी कुछ कहा था, उस वक्त भी कहा था, उस वक्त भी माफ कर दिया, फिर माफ कर दिया। यानी कैसा आदमी है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके दिलों के अंदर प्यार और मोहब्बत को पैदा करेगा। कअन्नहु वलिय्युन हमीम, ये भाईचारा पैदा हो जाएगा इससे कि जब माफी और दरगुजर का मामला होगा, फिर भाईचारा पैदा होगा, फिर मोहब्बत आपस में पैदा होगा। लेकिन जब ईंट का जवाब पत्थर से देने का ख्याल होगा, तो फिर तो भाईचारे में फिर तो गलत होगी। तो इसलिए जो अंबिया की सिफ़त बयान की गई है, अंबिया की सिफ़त यही है, वो बदला नहीं रहते थे, वो तो माफ कर देते थे, बात को सुलझाते थे, उलझाते नहीं थे। हमारे यहाँ क्या होता है, माफी भी हो जाती है और फिर यहाँ 10 बंदों के पास बैठे को पता मुझे फलां बंदे ने मेरे साथ की तकलीफ, मैंने तो उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया, उसको कुछ नहीं कहा। और फिर वहां 10 की और महफिल लगी कि वहां पे जाएगा, वहां जाके बैठ के देगा, अच्छा ऐसा हुआ तो उसके साथ तो ये मामला हो, छोड़ दिया जी, माफ कर दिया, कुछ भी नहीं कहा। यकीन करें, मुंह से लफ्ज बोलना ही नहीं आता। अच्छा जी, आप तो बड़े जिगरे वाले बंदे हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। वो तीसरी महफिल में बैठेगा, फिर वहां पे 10 बंदे होंगे 20, वहां पे अच्छा जी उसके साथ ये मामला हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसने ये कहा, फिर यकीन करें एक लफ्ज नहीं बोला, माफ कर दिया, छोड़ दिया उसे। लोग तो माशाल्लाह बड़ा जिगर बोले वाला माफ कर देते हैं। 50 लोगों को तो सुना चुका भाई, क्या माफी दी उसको आपने? उस वक्त खुद कुछ कह देते तो मामला नहीं बढ़ जाता, 50 लोगों के सामने जिक्र कर दिया उसको, और साथ कह रहे हमें एक लफ्ज नहीं बोले, उसके बाद 50 उसने करने दी, यकीन कुछ नहीं कहा, माथे पे तेवर तक नहीं है, माफ कर दिया उसे। और इसलिए माफ किया, इसमें बड़ा सवाब है। और भाई उसको तो 50 लोगों के सामने जिक्र कर, क्या माफी है उसकी? उस वक्त कुछ कहते तो मामला तो नहीं बढ़ जाता, अब मजीद गुनाहगार हो रहे, ये तो माफी नहीं है। तो माफी ये होती है कि बस बात खत्म हो गई, तो दिल से निकल गई, अब बात खत्म हो गई, दिल से निकल गई बात, अब कोई सहन में नहीं आ रही क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, बात खत्म, ये मेरे उसके दरमियान बात है। अब जब आमना सामना भी हो जाए तो बस ठीक है, वो बात हुई थी उस वक्त के लिए थी, बस बात खत्म हो गई। बार बार उस बात को दोहराना, उसका जिक्र करना, ये बिल्कुल गलत है। तो बात यह कर रहा था कि असल जो लफ्ज़ बातों से एराज है, उसके अंदर सिर्फ एक ये भी है कि आपको कुछ कह दे, दरगुजर है, और ये हिम्मत वाले लोगों को और फिर भाईचारा माशरे के अंदर पैदा होगा, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। और यही अंबिया की सिफ़त, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, अंबिया की सिफ़त, अंबिया की सिफ़त, अंबिया गलबन हज़रत हुज़ैर अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है कि लोगों ने उनसे कहा, इन्ना लनराका फी सफ़ाहति व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। अल्लाह के नबी कौम कह रही है कि हम तो आपको बेवकूफ समझते हैं और हम तो आपको झूठा समझते हैं, हमारा ख्याल है कि आप बहुत बेवकूफ आदमी, आप बहुत झूठे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। तो हज़रत हुज़ैर अलैहिस्सलाम का दिमाग क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको समझा रहे हैं कि भाई मैं ना तो बेवकूफ हूं और ना मैं झूठों में से हूं, मैं तो अल्लाह का नबी हूं। जो अल्लाह हज़रत जिब्राइल के जरिए पैगाम मुझ तक पहुंचाते हैं, वो पैगाम में आगे तुम्हें बता रहा हूं, तो बात तुम्हें समझा रहा हूं। ये देखा अंबिया का था कि झूठा कहा जा रहा है, बेवकूफ कहा जा रहा है, और एक नबी को कहा जा रहा है, आम आदमी कह रहे हैं, और वो आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, वो कह रहे ऐसी बात नहीं है कि मैं बेवकूफ नहीं हूं और मैं झूठा नहीं हूं, मैं तो अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर भेजा गया, मैं बात समझा, अल्लाह की तरफ से मैं बुला, मेरा तो ये काम है, बस वही कर रहा हूं। आप अलैहिस्सलाम के लोगों ने क्या कहा, ये तो शायर है और ये तो मजनून है, तो जवाब क्या था, वमा हुवा बिक़ौली शायर, तो शायर तो नहीं है, जो आप बात करें वो गलत कर रहे हैं, बात ठीक नहीं है आपकी, आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं है,
बात पे बात बनाना नहीं है। हमारे यहाँ तो तुर्की में तुर्की जवाब होता है, इसने ये कहा उसने ये कहा ऐसे, और फिर कहते माशाअल्लाह क्या नारा दिया अल्लाह ने, और क्या गुफ्तगू का अंदाज दिया है, क्या तरीका दिया है इसको अल्लाह ने, बात अपनी मनवा देता है और दूसरे के मिजाज जैसा भी मिलता है उसके बाद। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, हिम्मत वाली बात यह है दरगुजर करना, माफ करना। क्योंकि जब दरगुजर और माफी नहीं होगी तो बात से बात निकलेगी, बात बढ़ेगी और लड़ाई झगड़ा पैदा होगा, बदोगारत होगी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर वाक़या है ताइफ का। ताइफ में जा रहे हैं, शरारती बच्चों ने पत्थर मारे और इतने मारे कि लोग रुहान हो गए। और ये किसके हमदर्दी करने उनसे, क्योंकि मैं जो पैगाम लेकर आया हूं कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो पैगाम है वो उन्हें सुनाने गए थे। बहुत बड़ी किसी के साथ हमदर्दी है उसे कि इंसान उसको दीन की दावत दे दे, सबसे बड़ी हमदर्दी है। उसको दीन का रास्ता बता दे, कोई एक मसला समझा दे, कोई एक आयत पढ़ा दे, कोई एक आयत समझा दे, कुरान पढ़ना सिखा दे, सबसे बड़ी हमदर्दी। और उससे बड़ी हमदर्दी इसको ईमान के ऊपर लेकर है। आप अलैहिस्सलाम ईमान की दावत देने गए हों कि भाई ईमान लेकर आ जाओ, हमेशा हमेशा जहन्नम की आग से बच जाओगे, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। अब इन्होंने क्या कहा, किसी तरह तरह के जवाब दिए उल्टे सीधे, और फिर सिर्फ जवाब नहीं दिए, शरारती बच्चों को भी लगाया और फिर इतने पत्थर के जिस्म से खून मुबारक जारी हो गया। तो आप इस्लाम के पास रिश्ता है क्या? कहा उसने, हुक्म नहीं तो मैं पहाड़ों में मिला दूं, ऐसा ऐसा करे, हुक्म करें आप। लेकिन आप इस्लाम ने क्या बताया, भाई इनको मेरा मकाम और मर्तबा पता ही कोई नहीं, ये तो ना समझ है, इनको समझ नहीं है। अगर इनको समझ होती तो ये कभी ऐसा ना करते। तो ये माफ करना, दरगुजर करना, ये अंबिया की सिफत है। और अगर कोई अल्लाह हमारा बदला ले ले तो उसको भी इनाम समझना चाहिए। तो ये नहीं कि देखिए जी 5 वक्त मस्जिद में होता है और देखो क्या बात सुनने के लिए आगे से गले पड़ गए मैंने। अमूमन ये ऐसे लोग जो थोड़े से दीन की तरफ ज्यादा राग़िब होते हैं तो ये जुमले सुनने को मिलते हैं, दाढ़ी रखी हुई और क्या बात कर, मैं तो चौकार, मेरी तो दाढ़ी भी नहीं, मैं तो इसलिए बात कर, इसको देखो दाढ़ी भी रखी हुई और ऐसी बातें भी कर, बिल्कुल बेवकूफ वाली बात है। और शुक्र करो वो कुछ कह गए, अल्लाह ने जब अल्लाह से नहीं होगा तुम्हारा, वरना जब अल्लाह ने कुछ कहा तो फिर पता भी लग जाएगा क्या ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो हम उल्टा मजीद में खराब करने के कहते हैं ये 5 कल ही सब नमाज पढ़ता है, कल ही सब नमाज है, और इसकी बात देखो इतनी बर्दाश्त नहीं है इसके अंदर के, उसने कुछ कह दिया तो सुन लेता, ठीक है सुन लेता, सकते क्या हो सकता था, लेकिन ये भी तो अल्लाह ने हुक्म, बदला भी तो ले सकते हैं, बराबर का बदला अल्लाह का हुक्म है। और अगर ये ना लेता तो हो सकता है किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। तो जो अच्छा वो बदला नहीं है इसे, जान ये भी ठीक तुम्हारा अर्ज करने का मकसद ये। और इसी तरह देखें मजीद आगे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, फतह मक्का का मौका, उस वक्त क्या हुआ, क्या ऐलान हुआ, क्या बातें हुई, उस वक्त भी एक बड़ा दरगुजर का मामला अपने साथ ने किया। तो बहरहाल असल बात यह है कि अगर हम दुनिया में भी कामयाबी चाहते हैं और आखिरत में भी कामयाबी चाहते हैं तो दूसरी सिर्फ जो हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी वो लव बातों से एराज है। इसी वाले से इंशाअल्लाह सुनते हैं।